नज़ीर लगाई साहब, तोड़ फोड़ की सियासत, उसके बाद फिर जोड़ तोड़ की सियासत, ये हर 3 साल बाद हम देखते हैं। निकल क्या रहा है इसमें से सर? जमहूर को क्या मिल रहा है जमहूरियत से? आपकी स्माइल, आपकी जो हंसी है, आपकी जो दबीज मुस्कुराहट है, उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। आई कैन सी दैट। एक तो ये कि ना जोड़ तोड़ होना चाहिए ना तोड़ फोड़ होना चाहिए। अच्छा, जो कुछ होता रहा है वो दुरुस्त नहीं था और जो कुछ हो रहा है उसमें भी बहुत कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे अफसोस है, इस पूरे का पूरा जो सिनारियो बन रहा है मेरे लिए बहुत तकलीफ़ और दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। चूँकि ऐसा होता रहा है, ऐसा किया जाता रहा है, तो लिहाजा ये हो रहा है। और वो जिस पर हमें कुढ़ना चाहिए था, बाद दफ़ा लगता है कि यार ये रिलीफ हो रही है। मैंने आपने एक आदमी को जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं था सियासत से और अब भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी जो कुछ सियासी उनका इल्म है, उनको मेरा ख्याल है कि आप अगर समझना चाहें तो उनको किसी चीज़ का भी सियासी इल्म नहीं है। उनका होगा, बहुत अच्छा इल्म होगा, बहुत सी चीज़ों में अच्छा इल्म होगा, ना मईशत का इल्म है ना सियासत का इल्म है। बहरहाल ये तकाज़े थे रियासत के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के कि इनको बहुत आगे बढ़ाया जाए और इनको इक़्तिदार दे दिया जाए, उनके लिए सब कुछ कुचल दिया जाए। सारे अखलाकियात को, सारे कानून को, सारे आइन को, हर चीज़ को पामाल करते हुए बस इनको लाया जाए किसी तरीके से। और ये 5 साल पहले ये अमल दोहराया गया, ये किया गया है और अब ये हो रहा है। तो लगाई साहब 5 साल पूरे कर लेने दिए जाते, उनका पता चल जाता कि कितना इल्म और फहम फरासत है। 5 साल बाद अगर वो ना परफॉर्म कर पा रहे होते तो खुद ही वैनिश हो जाते। प्रॉब्लम तो यही है ना हमारे सिस्टम का, निजाम का, कि 3-3.5 साल बाद वज़ीर आज़म को जाना पड़ता है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, चाहे उससे पिछले वज़ीर आज़म थे। जमील आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर गैर आईनी तरीके से किया जाता, अगर कोई 58(2)B लगाया गया होता, अगर कोई अदालती फैसला आ गया होता कि जी चले इनको नाहल कर दें चूँकि इनको हमने सीट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, चले इस तरह का होता, जो आइन में दर्ज है वज़ीर आज़म को हटाने का तरीका, अगर उसके मुताबिक कोई चीज़ न की होती तो हम कहते कि बिल्कुल गलत हुआ है। और अगर इसी तरह से मैं हल्फन कह रहा हूँ कि अगर किसी अदालती फैसले के ज़रिए हटाया जाता तो मैं बिल्कुल फोर फ्रंट पर होता और कहता कि यह गलत हुआ है, क्योंकि पहले 2 वज़ीर आज़म के साथ ऐसा हो चुका है। और ये इनके लिए एक तो वज़ीर आज़म को इनके लिए साफ किया गया कि चलें ये रास्ते से हट जाएं, अब इनके लिए रास्ता हमवार हो। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया और एक ख़त न लिखने पर हटाया गया, और जिस तरह से नवाज शरीफ को हटाया गया, उनका ये दावा है कि जो उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, इस वजह से हटाया गया। उनके खिलाफ 2 केसेस हैं, एक केस में तमाम कोई एक्यूज बरी हो चुके हैं और दूसरा केस जो है, दूसरा केस जो था उसमें सजा हुई थी, मगर इंतजार था ना। चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी रहा, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।